A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages 15 to 44 years वर्ल्ड तो वर्ल्ड वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ लेडीज़ का कुछ वेमेन का एक सर्वे किया जिनकी एज 15 से लेके 44 ईयर्स तक थी। और सर्वे क्या था कि उनकी इलनेस या डेथ का मेन कारण क्या होता है, ठीक है। फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज, तो परसेंटेज में उन्होंने ये कुछ फिगर्स फाइंड आउट की कि 31.8% फैटेलिटी रेट जो है परसेंटेज में वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस के कारण है। 25.4% वो है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस के कारण। 12.4% इंजरीज हो गई। 4.3 कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। 4.1% रेस्पिरेटरी और 22% जो है वो अदर इश्यूज थे। अब हमें बोला गया है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, तो हमें इसी इंफॉर्मेशन का ये जो हमें टेबल गिवन है इसका हमें ग्राफ बनाना है। अब इस तरह का जब हमारे पास डाटा होता है यानी कि जिसमें ये वाली साइड जो है ये जितनी भी आइटम्स हैं इसको अगर आप देखोगे तो ये इंडिपेंडेंट आइटम्स हैं, अनग्रुप्ड आइटम्स हैं, राइट। तो इस तरह का जब डाटा गिवन हो कि इधर इंडिपेंडेंट आइटम्स हो, अनग्रुप्ड आइटम्स और इधर फ्रीक्वेंसी, तो जो बेस्ट सूटेबल ग्राफ होता है वो होता है बार ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका बार ग्राफ बनाते हैं। अब इसमें एक्स एक्सिस की तरफ तो मैं यूज़ करूँगा कॉजेज़, तो इस तरफ तो कॉजेज़ आ जाएंगे, ठीक है। और वाई एक्सिस में मैं यूज़ करूँगा फीमेल फर्टिलिटी रेट, तो फीमेल फर्टिलिटी रेट जो है वो मैं इधर यूज़ करूँगा, ठीक है। अब इधर कितने आइटम्स हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहाँ 6 के 6 ये यूज़ कर सकता हूँ। पहला हो गया मेरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, दूसरा न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, फिर आ गई इंजरीज, देन कार्डियोवास्कुलर, देन रेस्पिरेटरी एंड देन अदर इश्यूज, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस साइड मुझे फ्रीक्वेंसी लगानी है, तो फ्रीक्वेंसी मेरी सबसे कम कितनी है 4.1 और सबसे ज़्यादा है 31.8, तो ये सारी वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे अकोमोडेट करनी है। अब मुझे 4.1 भी चाहिए और 31.8 भी चाहिए, लेकिन ये डाटा मेरा इतना लंबा है नहीं, ये मेरे पास हाइट इतनी ज़्यादा है नहीं कि यहाँ पे मैं एक 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 का डिस्टेंस लेता चलूँ और उसके हिसाब से मैं ग्राफ बनाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं काउंट कर लेता हूँ मेरे पास कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ब्लॉक्स हैं मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो इतना इतना तो डिस्टेंस आप छोड़ोगे ही, तो मैं 7 ब्लॉक्स को मेन कंसिडर करके चलता हूँ। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 5 मान लूँ और इसको 10, तो यानी कि 5-5 का इंटरवल अगर मैं देता जाऊँ यहाँ पे, तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे अकोमोडेट हो जाएंगी। ये हो गया 30 और ये हो गया 35, ठीक है। तो 30 0 से लेके 35 तक सारी वैल्यूज़ इसमें एडजस्ट हो जाएंगी। अब सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस 31.8, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस इसके बिल्कुल ऊपर मुझे 31.8 पे जाना है। तो ये आप 30 और 35 के बीच में खुद ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ग्राफ पेपर पे छोटी छोटी लाइंस होती हैं, तो उससे इसको फाइंड आउट करना बड़ा आसान होता है, राइट। ये 30 है, 2 पॉइंट्स छोड़ोगे तो 31 आएगा, फिर 2 छोड़ोगे तो 32 आएगा, फिर 2 छोड़ोगे 33, फिर 34 एंड 35 आ जाएगा। तो 31.8 मेरा अप्रॉक्सीमेटली कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये मैं 31.8 यहाँ लगा देता हूँ, तो सिर्फ मैंने अभी डॉट लगाया, ठीक है। फिर 25.4 अगली वैल्यू के लिए, नेक्स्ट वैल्यू ये जो थी इसके लिए 25.4, तो इसके बिल्कुल ऊपर ये 25.4 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आ गया। 12.4 उसका आगे 12.4, तो 12.4 कहाँ जाएगा, ये मेरा अप्रॉक्सीमेटली ये हो गया 11, ये 12 और ये 12.4 आ गया यहाँ पे। 4.3 लगाओ यहाँ पे 4.3, ये 5 से 2 नीचे 4, थोड़ा सा ऊपर ये 4.3 हो गया। देन 4.1, तो 4.1 भी अप्रॉक्सीमेटली उसके आसपास ही है कहीं। देन 22, तो इसके लिए मुझे 22 पे जाना पड़ेगा और वो 20 21 22, तो ये होगा 22। तो ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं, अब मुझे क्या करना है, इनके आसपास बार्स बनानी है सेम विड्थ की। तो सेम विड्थ की बार तो मैं क्या करता हूँ, 2 पॉइंट इधर और 2 पॉइंट इधर, ठीक है। एक ये लाइन ड्रॉ की और उसके बाद उसको बिल्कुल स्ट्रेट, आप स्केल से करना, मैं इसको क्विकली ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। हाथ से ही इसको मैं ड्रॉ करता जा रहा हूँ, क्योंकि उससे फिर अदरवाइज टाइम बहुत लगेगा। सेम वे में इधर भी 2 पॉइंट इधर 2 पॉइंट इधर, और फिर उसको आप नीचे बिल्कुल
यहाँ पे ज्वाइन कर दो, तो ये आपका ग्राफ बन गया। तो मैं बाकी भी ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हमारा बार ग्राफ रेडी हो गया, और इसमें जो इसकी विड्थ है हर बार की वो बराबर होती है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो जनरली हम इसको इस तरह से बनाते हैं। तो बार ग्राफ तो हमारा रेडी हो गया। अब हमें क्या पूछा गया है, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो अब इसको देखते ही, ग्राफ को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ऐसा क्या कारण है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण विमेन की डेथ या इलनेस सबसे ज़्यादा हो रही है। और वो ये वाली बार है हमारी, ये सबसे ऊंची बार है, और ये सबसे पहली बार थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। तो ये रीज़न है जिसके कारण ज़्यादातर फीमेल बीमार हो रही हैं या उनकी डेथ हो रही है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। अब तीसरा वो पूछता है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स। तो अपने टीचर के साथ डिस्कशन करो और ये फाइंड आउट करो कि कौन से ऐसे दो फैक्टर्स हैं विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन नंबर 2। ये जो नंबर 2 हमने अभी अभी फाइंड आउट किया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस अबव बीइंग द मेजर कॉज, कि इसका मेजर कॉज क्या है, इसका इतना ज़्यादा होने का, इस तरह की बीमारी या इसके कारण डेथ होने का जो सबसे ज़्यादा मेजर कॉज है वो क्या हो सकता है, अपने टीचर के साथ डिस्कस करो। अब रिप्रोडक्शन का मतलब यानी कि चाइल्ड बर्थ, राइट। एक बेबी को एक फीमेल ने बर्थ देना है, उसी के साथ रिलेटेड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, राइट। तो अब इसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अगर आपका बहुत ही यंग एज में, अगर आपकी एज बहुत छोटी है, तब आप अगर प्रेग्नेंट हो और एक बेबी को बर्थ देने जा रहे हो, तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। और इसमें ये हो सकता है कि या तो ओवर कॉम्प्लिकेटेड होगी आपकी डिलीवरी, या ये हो सकता है कि जो बेबी है या जो मदर है दोनों की डेथ भी हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि छोटी एज में अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है। सेकंड मेजर रीज़न है आपकी डाइट। अब आपकी बॉडी के अंदर एक और लाइफ जो है वो ग्रो कर रही है, तो उसको भी प्रॉपर डाइट और प्रॉपर फूड चाहिए। अगर उसको प्रॉपर डाइट और प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, तो बेबी को अगर अच्छी डाइट नहीं मिलेगी, अच्छा सप्लीमेंट नहीं मिलेगा, तो वो भी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा और उससे मदर को भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। थर्ड रीज़न क्या है, थर्ड मेजर रीज़न है मेडिकल फैसिलिटीज़। तो काफ़ी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी ही अच्छी नहीं होती, राइट। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द बेबी, उस वक्त क्या होता है कि अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ ना होने के कारण कई बार मदर की डेथ हो जाती है और कई बार बेबी की डेथ हो जाती है, राइट। तो ये 3 मेजर रीजंस हैं जिसके कारण फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस जो हैं वो, उनके कारण उनकी फर्टिलिटी रेट इतनी ज़्यादा है, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए भी समझने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ मैथमेटिक्स का ही लेक्चर आप इसको समझो, ये एक कॉमन सेंस की बात है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आसपास जो लोग नहीं पढ़े लिखे ज़्यादा, उनको इन चीज़ों के बारे में समझाओ, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।